एक्चुअली वो ऐसे ही बनेगी जैसे टॉप से बनती है, लेकिन देख आप पर्सपेक्टिव में रहे होगे। कुछ आइडिया लगा मैं क्या कह रहा हूं? ओके, आज हम बात करने वाले थे 3 चीजों की, जिसे कहते हैं मूवमेंट, रोटेशन एंड स्केलिंग। हम उन्हीं की बात करेंगे आज, और वो तीनों की बात करेंगे। आप सोचोगे कितना मुश्किल होगा, ये सब मैंने करके देख रखा है, तुम सबने करा भी होगा, करा है ना? हाँ जी कहीं सर, ना कहीं किया करके था। देखा है, बहुत बढ़िया, मुझे पता था कोई ना कोई खोजी मंत्र मिल जाएगा। लेकिन इसके यस अंदर सर। के ऑप्शंस देखे हैं? नहीं देखे? जो राइट साइड प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं वो वाले? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे कभी भी ऑप्शन नहीं आते। नहीं, जो इसमें थे ना आपके चैनल्ड बॉक्स एंड उसमें जो प्रॉपर्टीज आई। बेटा वो जो होता है वो एट्रीब्यूट होता है, मैं आपको टूल बॉक्स के बारे में बात पूछ रहा हूँ। ओके, वो नहीं किया अभी। जब पता ही नहीं है कैसे कराते हैं तो करोगे कैसे? ठीक है, मैं नाश्ता करते करते करा रहा हूँ। ओके, सबसे पहले जब भी आपको इनके टूल्स के बारे में पता करना हो, जस्ट आइकन पे डबल क्लिक कर दो, टूल सेटिंग खुल जाएगी। ठीक है, सबसे पहला है मार्क्यू टूल। जो आप ये क्लिक कर रहे हो, मार्क्यू टूल है। शायद फोटोशॉप में इसका नाम ज्यादा अच्छे तरीके से पता होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सॉफ्ट सिलेक्शन है। सॉफ्ट सिलेक्शन हम बाद में यूज करेंगे। हम इसके बाद यूज करते हैं, नेक्स्ट चीज है ये आपका लेसो टूल। पता है ना लेसो टूल? यस सर। बस वो लेसो टूल यस सर। सिलेक्शन है। ये कोई कटआउट नहीं निकालता, जैसे लेसो टूल कटआउट निकालता है, सिर्फ सिलेक्ट करता है। ठीक है, इसका सिर्फ पार्ट सिलेक्शन का है। पेंट टूल इसमें अभी यूज नहीं होगा। पेंट टूल आपका तब यूज होगा जब आप कंपोनेंट मोड में आओगे। इसके बाद नेक्स्ट है मूव। मूव क्या करता है, बताओ क्या करता है? मूव करता है जिसको हमने सेलेक्ट किया है। अरे नहीं यार, जहां पे ऑब्जेक्ट दर्द को होती मूव है वहां करता है। पे लगाते तो ठीक हो जाता है। ओके सर, ओके। अच्छा, ये हाई लेवल जा रहे हैं। हाई लेवल पे थे, ठीक है। ओके, मूव टूल आपका मूव करता है, झंडू लेकिन ये बाम है क्या सर? हाँ बेटा, सर मैं बोल रहा हूँ झंडू बाम है क्या, दर्द होते लगाता है सही हो जाता है। ये झंडू तो मिल गया, बाम ढूंढ रहा हूँ। स्टार्ट करूं आगे? तो जी यहां सर। पर हमारे पास ये एक, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं गिज्मो। GIZMO, गिज्मो। GIZMO, गिज्मो। गिज्मो एक्चुअली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये वही होता है जहां आपका पिवट होता है। अब पिवट क्या होता है, पहले पिवट के बारे में पता करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पिवट? अगर मैं ब्रिटेन लैंग्वेज में कहूं तो पाइवट कहलाएगा, और अमेरिकन लैंग्वेज में कहूं तो पिवट कहलाएगा। और अगर अपनी लैंग्वेज में कहूं तो वो बिंदु जहां से आप कोई भी चीज कंट्रोल करते हो, किसी की मूवमेंट, रोटेशन और स्केलिंग कंट्रोल करते हो। जैसे जैसे कि आपके साथ दरवाजा, दरवाजा देखा है? दरवाजा कहां से कंट्रोल होता है? कुंडी से। वेरी गुड, कुंडी से कंट्रोल होता है, बहुत बढ़िया। और कोई? तो जो दीवार की साइड हैंडल उसको हैंडल अटैच होता है उससे। यस, पिवट पॉइंट। जो आपका दीवार के साथ जो जहां से वो खुलता है, जहां से वो रोटेट करता है, वो एरिया, जिसे इंग्लिश में को तो हिंज कहते हैं। हिंजेस, वो यस हिंजेस सर। लगे होते हैं जिससे दरवाजा रोटेट होकर खुलता है, या दरवाजा को स्लिप कर स्लाइड करोगे तो ऊपर और नीचे लगे होते हैं वो रोलर्स। दीज आर कॉल्ड पिवट्स, पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट आपका वो कंट्रोल, अगर आप एक पेन पकड़ोगे और पेन को अपने हाथ से पकड़ोगे, और सबसे ऊपर से आपने पेन हाथ से पकड़ लिया, तो उसका पिवट पॉइंट क्या रहा? सबसे ऊपर जहाँ हाथ से पकड़े हैं। जहां से मैंने उंगलियों से उसे पकड़ा है, दैट इज कॉल्ड पिवट पॉइंट। जहां से आप इसे कंट्रोल करोगे, आप रोटेट करोगे तो वो अपनी दूरी पे घूमे। वो नहीं ऐसे, सूरज इज अ पिवट पॉइंट ऑफ अर्थ। अर्थ उसके आसपास घूमती है, अर्थ का अपना पिवट पॉइंट भी होता है, लेकिन सूरज के पिवट पॉइंट के आसपास घूमती है। तो दिस इज कॉल्ड पिवट पॉइंट्स, द कंट्रोल पॉइंट। और एक और इसे कह सकते हैं, इसे कहते हैं एड्रेस पॉइंट। एड्रेस पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक तरह से यही आपका एक्चुअली एड्रेस होता है किसी भी चीज का। कैसे, मैं बताता हूं। किसी ने वो सुना है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड? जी यस सर। सर।
किस किसने सुना है? हाथ खड़े करो। सर आपको दिखेंगे नहीं लेकिन। ऐसे क्या बात करती, वीडियो खोल अभी दिखेगा, तेरा तो पीसी भी अच्छा है। ओके, तो हम बात करते थे लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से क्या फायदा मिलता है, किसी को पता है? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से फायदा क्या होता है? एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। ये कौन है? वैभव गोस्वामी। एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है कैसे? क्योंकि वो जहां क्रॉस करते हैं वो पॉइंट आपका पिवट, वो आपका बनता है, ठीक है। अब उससे हम क्या कर सकते हैं? उससे हम किसी जगह जा सकते हैं, जीपीएस उससे रिलेटेड होता है, आपकी मिसाइल सिस्टम उसी से रिलेटेड होती है, गाइडेंस जिसे कहते हैं, तो वो पिवट पॉइंट पे मूव करती है। ये कौन है भाई? एक मिनट रुकना, प्रिंस कुमार शर्मा ऐड नहीं है क्या? नो सर, इसमें एडिड नहीं है अभी। करना पड़ेगा। ओके, सो वेयर वर वी? हाँ, तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एक पॉइंट बन जाता है जो दो एक्सिस को क्रॉस कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यही जो दो पॉइंट जहां क्रॉस कर रहे होते हैं एक ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है लेकिन जो इसका एड्रेस है वो छोटा होगा। वो एड्रेस है ये रहा, एक्स वाई और जेड, एक्स वैल्यू वाई वैल्यू जेड वैल्यू। अगर मैं इनको जीरो कर देता हूं, बेसिक स्ट्रक्चर, जीरो कर दिया तो क्या हुआ देखते हैं। ऑब्जेक्ट जीरो पे आया क्या? नहीं, पिवट पॉइंट जीरो पे आया। ऑब्जेक्ट उसके साथ इंडल्ज है। पॉइंट क्या है? 0 0 0 0 0 क्या है आपका? पिवट पॉइंट, जहां से कंट्रोल करेगा, जहां से हम इसे रोटेट करेंगे, जहां से हम इसे स्केल करेंगे। अगर मान लो मैं इसका पिवट पॉइंट नीचे ले आता हूं, ठीक है, अब करूंगा, देखो स्केल कहां से हो रहा है, सॉरी रोटेट कहां से हो रहा है, इधर से। पहले कहां से हो रहा था? 2 पॉइंट है वहां से। तो ये आपका एक कंट्रोलिंग पॉइंट है और इसी पॉइंट को हम कंट्रोल पॉइंट भी कहते हैं, पिवट पॉइंट भी कहते हैं, एड्रेस पॉइंट भी कहते हैं। ये तीनों चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये समझ आया थोड़ा सा? ओके, तो अब ये गिज्मो की खासियत क्या है? गिज्मो की खासियत ये है कि ये काम करता है 3 लेवल पे, 3 लेवल। पहला काम आपका सिंपल सा काम करेगा, पहला सिंगल डायरेक्शन, दूसरा काम करेगा डुअल डायरेक्शन और तीसरा काम करेगा ऑल डायरेक्शन। मोस्टली जब आपको कोई चीज बताई जाती है, जब आप कुछ करने जाते हो, तो हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी मूवमेंट शुरुआत में ऑल डायरेक्शन से तो बिल्कुल मत करना। मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डुअल डायरेक्शन, हमेशा सिंगल डायरेक्शन से काम करना, चाहे आपको कहीं भी ले जाना हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपको आरजीबी में दिखेगा। ये येलो क्यों हो रखा है? उसकी वजह ये है कि जब हम येलो का मतलब होता है, ये जैसे जेड एक्सिस येलो हो रखा है, इसका मतलब ये पॉइंट एक्टिव है। अगर यहां से क्लिक करूंगा तो ये वाला पॉइंट एक्टिव हो जाएगा। अब ये नीला, तो नीले का मतलब, सॉरी येलो का मतलब एक्टिव होना है, ठीक है। किसी भी चीज पे मैं इसे क्लिक करूंगा तो देखोगे दो एंगल एक्टिव हो गए, ठीक है, दो एंगल एक्टिव हो गए। यस सर। ओके, और बीच में करूंगा तो देखोगे कोई भी चीज एक्टिव नहीं है, जबकि तीनों एक्टिव हो रखे हैं। ये कभी भी यूज नहीं करना। दिस इज नो नो। नो नो का मतलब नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इससे हमें कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि हम इसको मूव कहां कर रहे हैं। मैं इसको यहां ले जाऊंगा, आपको लगेगा कि ये सामने गया है, नहीं ये नीचे गया है। यहां से पता नहीं चलेगा ना पर्सपेक्टिव से। यस सर।
ये कहाँ गया? मेरे को लगा था सीधे गया, लेकिन सीधा नहीं गया, ये नीचे गया। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब भी मुझे पता नहीं चलेगा कि ये किधर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इसके साइड में ही है, लेकिन इसके साइड में नहीं है, वो इसके कॉर्नर में है। और यहां करूंगा तो ये इधर चला गया, लेकिन एक्चुअली वो इधर है। तो ऐसा क्या किया जाए कि मुझे एक्चुअल पता चल जाए कि ये कहां है, इसकी पोजीशन पिन पॉइंट हो सके। साइड कैमरा अगर यूज करें। एग्जैक्टली हमें इसे लेफ्ट साइड, राइट साइड या टॉप साइड, तीनों में से कोई भी कैमरा यूज कर सकते हो। तीनों में से कोई भी 2 कैमरे यूज कर सकते हो इसको प्लेस करने के लिए, और ये काम सही रहता है। लेट सपोज मुझे ये बॉक्स इसके ऊपर लाना है, तो मैं क्या करूंगा? मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि मैं इसे टॉप व्यू से देखूंगा। टॉप व्यू से मैं इसे एग्जैक्टली इसके जहां मुझे प्लेस करना है वहां ले आऊंगा, और फिर मैं फ्रंट से देखूंगा और इसको मैं यहां ले आऊंगा। 4 दबाऊंगा ताकि मुझे वायर फ्रेम दिख सके, ताकि इसकी एग्जैक्टली पोजीशन पता चल सके, और मैं यहां लाऊंगा। ऐसे इसको लाना है, मैं इसके साथ इस तरीके से करूंगा। अभी उठा के यहां ले आया, या ऐसा करते हैं, ऐसे करते हैं, सिंगल डायरेक्शन पे काम करते हैं। सिंगल डायरेक्शन पे काम किया। अब इसको टॉप से देखेंगे तो टॉप से यहां दिखेगा, तो इसको यहां लिया। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस करते हैं, एंड दैट इज योर होमवर्क। आपको यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना है टॉप, बॉटम टू टॉप। जितने भी दिख रहे हैं, चाहे वो प्लूटोनिक दिखेगा, प्लूटोनिक हमेशा अपने आप बन जाता है। इसको आप फ्रंट में जाएंगे, प्लेस करेंगे, टॉप पे जाएंगे, बीच में प्लेस करेंगे, या फिर फ्रंट और बैक, फ्रंट और साइड भी देख सकते हो। जैसे कि फ्रंट देखा, फिर राइट देखा, आ गया। अब ये मुझे प्लेस करना है, अगेन मैंने फिर राइट से ही देख रहा हूं भी मैंने इसे यहां से प्लेस कर दिया। यहां से तो मुझे अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर मैं जाऊंगा फ्रंट पे तो मुझे यहां दिखेगा। अब इसको यहां, तो एक्चुअली 2 एंगल्स पे आपको देखकर मॉडल को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करना है। पर्सपेक्टिव में आप सिर्फ ये कर सकते हो कि ये देख सकते हो ऐसे, अच्छा ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, चारों तरफ से ठीक आ रहा है। नेक्स्ट ये वाला, अब ये कैसे करना है? मैं फ्रंट पे गया, फोर दबाया, फोर से मुझे इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता लग जाएगी। फ्रंट पे ही था, मैं टॉप से भी जा सकता हूँ और मैं राइट से भी जा सकता हूँ। अभी मैं टॉप से जा रहा हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन से 2 एंगल यूज करोगे, वही करोगे। आप पर्सपेक्टिव पे नहीं करोगे, क्योंकि पर्सपेक्टिव में कभी कोई चीज सही नहीं होती है। ये बात हमेशा याद रखना, पर्सपेक्टिव में प्लेसमेंट हो ही नहीं सकती अनलेस और अनटिल यू आर अ प्रो। यू नो माया लाइक योर बैक हैंड, मतलब आप आंख बंद करके माया यूज कर सकते हो, तो आप ये सोचोगे कि हाँ यार मैं अब इसे कर सकता हूं। जैसे कि कुछ भी ले लो आप, वो ले लो, क्या कहते हैं उसे, पबजी ले लो, चलो मान के चलते हैं। पबजी में आप स्नाइपर स्कोप लेते हो और किसी भी भागते हुए आदमी पे गोली नहीं चला सकते, क्योंकि आप पबजी में पहली बार आए तो आपको पता नहीं है। लेकिन अब आप उसे यूज करते जा रहे हो तो आप भागते हुए आदमी, छुपते हुए आदमी, कहीं पर भी गोली मारते हो, वो आपको पता है कि सही लगी कि नहीं लगी, आपको पहले पता चल जाता है। ये प्रो और जो शुरुआत, तो आप अभी शुरुआत कर रहे हो, तो शुरुआत में बहुत संभल के काम करना, बहुत ही रिजिडली काम करना, स्लो काम करो जितना स्लो कर सकते हो। ठीक है, उससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपको बहुत समझ आएगा। अगर फास्ट करने की कोशिश करोगे कि ये हो गया हो गया हो गया, उसकी एक्चुअली मैटर को समझो, उस चीज को समझो जो चीज समझाने की कोशिश की जा रही है। तो आज आपको जो समझाया जा रहा है, दैट्स कॉल्ड प्लेसमेंट, दैट्स कॉल्ड प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है, प्लेसमेंट। हाँ जी, सर
जो ये आपने एक तो पहले व्हाइट मॉडल में कन्वर्ट हुआ था, जो ये ब्लू लाइनिंग में कन्वर्ट होता है, ये कैसे होता है जरा बताओगे? वायर फ्रेम भाई मोड 4 4। दबाना है 4। 4 दबाना है ओनली बस? आप एक बार 4 दबाएंगे वो वायर हाँ फ्रेम जी, में चला जाएगा। 5 दबाओगे तो शेडेड मोड में आ जाएगा। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। पहली क्लास लेट शुरू हुई है, गौरव तू और लेट है। सर आज पहली क्लास है। सर एक क्वेश्चन था। मैंने कहा पहले ही क्लास लेट शुरू हुई है और अच्छा। तू और लेट है। सर एक क्वेश्चन था। पूछो। सर सेंटर पिवट कैसे सर आपने चेंज करा था, आगे पीछे करा था? क्या करा था मैंने? सेंटर पिवट सर हम्म कैसे चेंज करा था? हम्म ये एक ये एक ट्रिक है जिसे मैं नहीं बताऊंगा, आगे चल के पता चलेगा। ठीक है, ठीक है सर। सब पता चलेगा। वो मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बताया था। इट विल मतलब ये तुम्हें पता चलेगा, लेकिन अभी नहीं। सेंटर पिवट नहीं होता, पिवट होता है। उसे सेंटर में करोगे तो सेंटर पिवट, कॉर्नर में करो समझ गया कॉर्नर सर। पिवट होता है। ओके, इसके बाद रोटेशन। इस पे अगर आप डबल क्लिक करते हो तो आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। चलो इसको तो डिस्कस कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। ओके, इसमें जो आपके पास सबसे ज्यादा चीज है, ज्यादातर कुछ नहीं है। आपके पास वर्ल्ड मोड है, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे मोड दिखेंगे, कंपोनेंट मोड, पेरेंट मोड, ये वो। जो आपका मेन है वो है वर्ल्ड एंड ऑब्जेक्ट मोड। अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट मोड को देखना चाहता हूँ या फिर ये सारे ऑप्शंस यहाँ लाना चाहता हूँ तो मैं W दबाए रखूंगा एंड राइट क्लिक करूंगा। एक मिनट, सॉरी, लेफ्ट क्लिक करूंगा। W दबा के लेफ्ट क्लिक, W दबाए हुए लेफ्ट क्लिक, तो आपके पास ऑब्जेक्ट मोड, वर्ल्ड मोड आ जाएगा। ऑब्जेक्ट मोड आपका इस तरीके से काम करता है और वर्ल्ड मोड आपका किस तरीके से काम करता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। कंपोनेंट हम बाद में सीखेंगे और सिमेट्री तो हम बहुत बाद में सीखेंगे। सिमेट्री अभी आपको कंपोनेंट मोड के बाद ही समझ आएगा कि सिमेट्री एक्चुअली होती क्या है। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। इसमें आपके पास जॉइंट ओरिएंटेशन अभी आपको नहीं करनी है। क्यों करोगे? सॉफ्ट सिलेक्शन है जिसको भी हम कंपोनेंट मोड के बाद ही सीखेंगे। ठीक है, जो हमारा मेन है ना, इसके अंदर जैसे ये पकड़ा, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ लाए। सबसे पहले तो ये रहा एडिट पिवट, जिसे आप सोच रहे पिवट कैसे एडिट कर सकते हैं। रीसेट करोगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। बट इसका यूटिलाइजेशन कुछ कीज है वो भी बताऊंगा बाद में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें क्या ऐसी चीज है जो मैं कर सकता हूँ बात। स्नैपसेट, उसे मैं ये कर सकता हूँ, स्नैपसेट को 1। ये क्या करेगा, ये आपको देखो, आप एक एक पॉइंट पे काम करेगा, 1 पॉइंट। इसको अगर मैं 0 कर दूं सबको, ठीक है, 0 कर दूं यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखोगे कि एक एक पॉइंट पे काम कर रहा है। अगर मैं इसको बोलूं कि 1 पॉइंट नहीं, मैं इसे 10 कर देता हूं और अब इसे मूव करूंगा तो ये 10 पे काम करेगा, उसके बीच में नहीं आएगा। तो ये आप स्नैपसेट से काम कर सकते हो। स्टेप स्नैप, सॉरी, स्टेप स्नैप। जितना आप पॉइंट करोगे वैसे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसकी, बट स्टिल बताने के लिए अच्छा है। ठीक है, इसको ऑफ कर देते हैं। अभी ऑफ करोगे तो आप इसे मैनुअली कर सकते हो और ये आपको 5.643 ऐसे पॉइंट्स में आपको बताएगा। 5 कर देता हूँ इसमें। ओके, इसके बाद है रोटेशन टूल। रोटेशन, हाँ सर वो स्टेप स्नैप में यहाँ पे 3 ऑप्शन थे, एब्सोल्यूट भी था। वो भी सेम ही होता है यार, वो ज्यादा फर्क नहीं है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट ज्यादा फर्क नहीं होता इसमें। तो दोनों में से कोई सा भी लोगे ना तो एक ही तरीके से काम करेगा। थोड़ा सा बाद में कॉपी के टाइम पे फर्क पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। इसके बाद है रोटेशन। रोटेशन पे क्लिक किया, रोटेशन में भी आपको ये नहीं, कंस्टेंट नहीं, अभी कंस्टेंट की जरूरत नहीं। यहाँ भी आपको 2 ही दिखेंगे, देख रहे हो। ज्यादातर हम जब इसको सिलेक्ट करके एब्सोल्यूट पे काम करते हैं, वैसे तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव ज्यादातर सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। पर अभी ऑफ करके देखेंगे क्योंकि अभी हमें रिलेटिव के इसके सिंपल काम करना है। तो इसमें आपकी जैसे कि मूवमेंट में था
जैसे कि रोटेशन में था, जैसे कि सॉरी मूवमेंट में था, आपको 3 तरीके से काम करने को मिल रहा था। पहला सिंगल रोटेशन, दूसरा डुअल रोटेशन यानी 2 रोटेशंस, और तीसरा मल्टी रोटेशन यानी कि किसी भी एंगल पे जा सकता है, जो कि नो है, यानी कि नहीं करना। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको 3 तरीके की मिलेगी। पहला सिंगल रोटेशन, दूसरा ऑल रोटेशन, और तीसरा कैमरा रोटेशन। कैमरा रोटेशन का मतलब आप ये नीली बॉक्स देख रहे होगे, सब कुछ मूव कर रहा है पर नीला बॉक्स आपके बिल्कुल सामने फेसिंग में आ रहा है। एक्चुअली ये है कैमरा रोटेशन। आप इसे ऐसे करोगे तो क्या होगा, कैमरे के हिसाब से मूव करेगा, रोटेट करेगा, जो कि गलत है। आप कैमरे के हिसाब से रोटेट नहीं करना चाहिए। तो जब भी हम पर्सपेक्टिव में हो, इसका यूज नहीं करें तो अच्छा है। वी डोंट यूज दिस टाइप ऑफ थिंग्स। हम ये भी यूज नहीं करते, और हम बीच वाला भी यूज नहीं करते, दिस वन। देख रहे हो एकदम से, ये क्या है, ये ऑल रोटेशन है, ये कहीं भी रोटेट कर जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कहीं भी रोटेशन में, ये आपके हाथ में नहीं होता। मतलब यू कैन, मतलब आप ये ऐसा कर सकते हो, बट यू विल नॉट फील लाइक कि यार मैं इसको ऐसे कर दूं यार ठीक हो जाएगा 90 डिग्री ये वो। इससे अच्छा आप यहाँ पे क्लिक करके उसे एक ही पोजीशन के अंदर घुमा सकते हो। हमें जो ज्यादातर यूज करना होता है वो होता है सिंगल रोटेशन, ये वाला। ठीक है। इसके अंदर हमें जो चीज अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब हमें रोटेशन करना है, मान लो इस पे रोटेट करना है, तो आप देखोगे कि रोटेशन हो रही है 83.113 पे, यानी कि ये जो रोटेशन है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रोटेशन पॉइंट्स पे आ रही है। इसको अगर ठीक करना है तो आप यूज करोगे ई दबा के लेफ्ट क्लिक करो और करो डिस्क्रीट रोटेट। ये डिस्क्रीट रोटेट एक्चुअली स्टेप स्नैप के थ्रू ही है, तो डिस्क्रीट रोटेट ये इसका नहीं है। अच्छा, इसमें ये दिखा रखा है। इस पे क्लिक किया, डिस्क्रीट रोटेट, जैसे आप डिस्क्रीट रोटेट ऑन करो, अभी कितना है 5, तो आप देखोगे आपको यहाँ पे जो मिल रहा होगा वो जैसे 25 है, अब मैं आई करूंगा 30 हो जाएगा। तो ये आपको क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एंगल पे फटाफट आने की कोशिश करेगा। आप फटाफट यहाँ पर 90 डिग्री पे ला सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि इसको 90 कर दो, करना नहीं चाहिए। आप 10 या 5 पे काम करोगे तो एकदम से ये मूव करेगा, या 45 कर दोगे, सी सिर्फ उसी पे रोटेट कर रहा है जो आपको 40। इससे अच्छा ना आप 5 और 10 पे काम कर लो। 5 और 10 मतलब आप 5 पे कर लो, क्या है आपके पास जो पोजीशनिंग है ना वो आपके कंट्रोल में रहेगी। जैसे मुझे 90 करना है या 180 करना है तो मैं फटाफट आ गया। मानता हूँ इससे टाइम लगेगा, मानता हूँ इससे टाइम नहीं लगेगा, 180 करोगे एकदम से आ जाएगा, पर कंट्रोल रह जाएगा, आपका पास कंट्रोल नहीं आएगा। यहाँ से अगर आप 5 और 10 करोगे तो कंट्रोल आएगा। ओके सर। सर इसके अंदर W दबा कर रख के लेफ्ट क्लिक करेंगे तो क्या आएगा? W दबा के लेफ्ट क्लिक करोगे तो वर्ल्ड एंड ऑब्जेक्ट मोड आएगा। अभी इस पे आ रहा हूं मैं, अभी इस पे नहीं आया था। और आपके पास सिलेक्शन के टूल्स आ जाएंगे, ये सब कुछ आ जाएगा। कंपोनेंट मोड अभी नहीं कर सकते, सिमेट्री अभी नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं अभी समझा नहीं रहा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट मोड और वर्ल्ड मोड की। ये तुम्हें तीनों मिलेंगे, अगर इसमें भी मिलेगा, ई में भी मिलेगा, और तीनों के अलग अलग होते हैं। आप देख रहे होगे कि मैंने जैसे ही वर्ल्ड एक्सिस पे क्लिक किया ये बिल्कुल सीधा हो गया, लेकिन जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट एक्सिस पे किया ये टेढ़ा हो गया। क्यों हुआ? उसकी वजह ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो टेढ़ा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट टेढ़ा है तो मैं अगर ऑब्जेक्ट एक्सिस की बात करूं तो ऑब्जेक्ट एक्सिस भी टेढ़ा ही हो जाएगा। जैसा मैंने एक बार समझाया भी था कि आपके दो Yes. एक्सिस होते हैं, दो डायरेक्शंस होती हैं, एक आपकी अपनी यानी ऑब्जेक्ट की और एक वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड की एक्सिस कहती है कि जो कुछ भी कर लूं मैं, इसे कितना भी घुमा लूं, आपका एक्सिस सीधा ही रहेगा। मतलब लेट लो, कूद लो, फिर लो, जो करना है कर लो, आपका एक्सिस सीधा ही रहेगा। लेकिन ये बात ऑब्जेक्ट एक्सिस नहीं कहता। ऑब्जेक्ट एक्सिस कहता है कि मैं कहीं भी इसे मूव करूंगा, ऑब्जेक्ट एक्सिस वहां हो जाएगा जहां पे ऑब्जेक्ट है। अब इससे फायदा क्या है या नुकसान क्या है, इसे मान के चलते हैं ये ऐसा है। ठीक है, कॉपी करने के लिए बहुत इजी कमांड है शिफ्ट ड्रैग।
शिफ्ट एंड ड्रैग, आप शिफ्ट करके क्लिक करोगे, शिफ्ट क्लिक के ऐसे ऊपर ले जाओगे तो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कॉपी बिल्कुल सीधा हुआ। अब मान लो मैं इसे घुमा देता हूं ऐसे और इसे वर्ल्ड एक्सिस में ही करता हूं, तो वर्ल्ड एक्सिस में अगर आप इसे करोगे तो ऊपर ऐसे ही जाएगा। लेकिन अगर आप यही चीज ऑब्जेक्ट एक्सिस पे करोगे तो अब ये ऐसे जा सकता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ भाई बोल। सर जो ये डरा दिया यार। अपना हाँ बोल। आप ना जो अपना ये वर्ल्ड के दूसरे वाला है, अगर इससे ऑब्जेक्ट, करेंगे तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस साइड ही जाएगा, मतलब सीधा तो कोई भी नहीं जाएगा, अगर टेढ़ा होगा तो टेढ़ा ही जाएगा, दोनों टेढ़ा ही करेंगे। नहीं एक बार दोबारा बता दो ये। भाई क्या चीज टेढ़ी जाएगी? बॉक्स अगर हाँ, आपका जो टेढ़ा है, बॉक्स है। हाँ जी, टेढ़ा जो कह रहा हूँ, बॉक्स है। बॉक्स आपका टेढ़ा है तो हाँ बॉक्स जी, तो टेढ़ा ही रहेगा ना, ऑब्जेक्ट कॉपी हो रहा है, कॉपी मतलब उसी की ठीक है, जैसी कॉपी जाएगी ना। ठीक है सर, ठीक है, दोनों ऑप्शन से ना, अरे भाई वर्ल्ड ऑब्जेक्ट तो से भी, ऑब्जेक्ट वर्ल्ड वर्ल्ड से भी और ऑब्जेक्ट से भी। हाँ भाई, ठीक है ऑब्जेक्ट जैसा है वो वैसा ही कॉपी होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने इंसान कॉपी करा और वहां पे जानवर बन गया। ठीक है सर। ठीक है, ये यस चीज सर। ध्यान रखो कि जैसे मैंने ऑब्जेक्ट टेढ़ा किया था तो ऑब्जेक्ट टेढ़ा ही जाएगा। हाँ ये होगा कि अगर मैं वर्ल्ड एक्सिस पे जाऊंगा तो अब जो वो अलग डायरेक्शन पे कॉपी होगा, लेकिन अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट डायरेक्शन पे करूं तो ऑब्जेक्ट डायरेक्शन पे होगा, जिस तरफ यही ऑब्जेक्ट चीज, रोटेशन होगी उसी हाँ, तरीके से। यही चीज पूछ रहा था। अब कौन है यार? एक मिनट रुकना प्लीज। हाँ जी सर कॉपी बोलिए। शिफ्ट दबा के होता है क्या? हेलो। हाँ भाई हाँ बोल। भाई, मैं क्या कॉपी शिफ्ट दबा के होता है क्या? शिफ्ट एंड शिफ्ट लेफ्ट ड्रैग। ड्रैग। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा भाई। हो रहा है भाई, करके देखो। एक बार पहले सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को, फिर ड्रैग दिखाना करो। कुछ नहीं है, तुम्हें अपनी वीडियो बनानी है और जो वहां पे जो इंस्ट्रक्शन लिखी है ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है उसको ब्रो। पढ़ो ध्यान से, उसमें साफ साफ बताया कि उसमें क्या क्या बोलना है। हाँ, मालवीय नगर नहीं अब साकेत हो गया। जैसा भी जो भी आपका टेस्टिमोनियल है, आप खुद डिसाइड करो कि आपको किस तरीके से। यूट्यूब पे नहीं डालना, उसको वीडियो बना के वीडियो शेयर करना। हाँ, और वीडियो वीडियो का जो वो है ना, वीडियो का जो फॉर्मेट है वो कम रखना, क्योंकि मेल पे इतना जाता नहीं है। या गूगल मेल पे, गूगल ड्राइव पे डाल के उसका लिंक शेयर कर। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ये करने के बाद जाएगा आपके पास आपकी पहला जो आपका कितने कितने ऑनलाइन हुए कितने ऑफलाइन हुए एग्जाम? हम्म, 2 ऑनलाइन हुए ना। मेरे को जो तुम्हारे ऑफलाइन के एग्जाम के सर्टिफिकेट मिले हैं तुम्हें, पीएस मिले हैं? मिले हैं, उनकी फोटो चाहिए होगी। और व्हाट्सएप नहीं, मेल करना। rahul@animation पे कर दो, और एनिमेशन दिल्ली malvinagar@gmail.com पे कर दो। या एक काम करो, सीधा राहुल पे ही कर दो। ठीक है, ठीक है, ओके।
हाँ जी गाइस। तो ये आपके पास ये कॉपी समझ आया, कॉपी कैसे, शिफ्ट प्लस ड्रैग, चाहे वो रोटेशन हो चाहे वो स्केलिंग हो, ठीक है। अभी हम रोटेशन की बात ये कर नहीं रहे हो रहा थे। सर, हाँ, शिफ्ट एंड ड्रैग नहीं हो रहा। कौन सा वर्जन है? 2018। क्या बात कर रहा है? शिफ्ट दबा के रख, लेफ्ट क्लिक कर और खींच दे। नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, और तरीका बता दूंगा फिर, ठीक है। वो तरीके बाद बताता हूँ। सर तो W करके होगा, इसको बोलो W। हाँ जी, सर W नहीं करा होगा सर, इसमें कोई और टूल यूज करा होगा। डब्ल्यू नहीं करा होगा तो ड्रैग कैसे करोगे इसको, मूव कैसे करोगे अगर डब्ल्यू नहीं होगा तो? सर इसीलिए नहीं ड्रैग हो रहा होगा ना। यही काम हम रोटेशन में भी कर सकते हैं। रोटेशन अगर आप शिफ्ट दबा के क्लिक करोगे तो वो आपको कॉपी बना के देगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट और वर्ल्ड का समझ आया थोड़ा? आप खुद करके Yes, देखोगे sir. तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ई पे चलते हैं। ई भी आपको देखो इसी तरीके से मूवमेंट मिलेगी। अगर ई को क्लिक करोगे आप वर्ल्ड मोड पे तो सीधा आ जाएगा, ऑब्जेक्ट मोड आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट की रोटेशन पे आ जाएगा। तो ये आप इसमें कर सकते हो और ये बहुत आगे चल के बहुत ज्यादा यूज होता है कि हमें किस तरीके से इसे मूवमेंट देनी, किस तरीके से नहीं देनी। अब बात करते हैं आर की, यानी कि स्नैप स्केल की, यानी कि स्केल की, सॉरी स्नैप स्केल नहीं। स्नैप स्केल की जो मूवमेंट है वो इस तरीके से काम करती है कि यहाँ पर ये भी बिल्कुल वैसे ही दिख रही होगी जैसे आपकी मूवमेंट वाली दिखती थी। स्केल में बस ये बॉक्स बने होते हैं, इसमें सिंगल मूवमेंट, डबल मूवमेंट और ऑल मूवमेंट, यानी कि चारों तरफ से इक्वली ये ड्रैग कर जाएगा। Okay, sir. तो ये आपकी जो मूवमेंट्स हैं ये स्केलिंग की हैं। आप किसी को भी पतला ऐसे क्रिएट कर सकते हो। ये आप बना सकते हो, लेकिन आपका जो पहला मोटिव है वो ये है कि आपको एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट लगाना है। ये आपकी एक प्रैक्टिस है जिसे आपको करना ही पड़ेगा, और करीबन करीबन 50 ऑब्जेक्ट्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगाना पड़ेगा। 50 ऑब्जेक्ट्स। अब वो किस तरीके से आप लगाते हो वो आपकी मर्जी पे है। Okay, sir. थोड़ा सा रह गया, ये करना बहुत जरूरी है। याद रखना ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस ना आपको बाद में अगर नहीं करी तो आप बाद में फंस जाओगे इन एक्सरसाइज के। ये एक्सरसाइजेस आपको माया सीखने में और माया पे काम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली हैं। तो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है काम करने के लिए। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने बाकी सबको हाइड कर दिया था, किया था, और किसी ने पूछा भी नहीं मेरे से, है ना? ओके, बहुत बढ़िया। किसी भी चीज को हाइड करने के लिए, एक मिनट, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर मेरे को वर्ल्ड मोड ऑब्जेक्ट मोड, अगर मैंने मान लो ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से मुझे 2-3 हाइड करने हैं, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सिलेक्ट देम एंड प्रेस एच। एच सिलेक्ट होते ही वो गायब हो जाएंगे। शिफ्ट एच कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि शिफ्ट एच ऐसे काम नहीं करता। शिफ्ट एच को सिलेक्टेड मॉडल चाहिए। अनहाइड सिलेक्टेड के लिए शिफ्ट एच यूज करना पड़ेगा। तो आउटलाइनर से आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, देन प्रेस शिफ्ट एच, तो आपको वो वापस आ जाएंगे। ऑल्ट एच हाइड अनसिलेक्टेड। सर कैसे वापस लाते हो? पहले आउटलाइनर से यहाँ पर देखो, जो भी चीज हम हाइड करेंगे ना, जैसे मैंने एच दबाया तो वो ग्रे हो गई है, तो आप इन सबको पकड़ सकते हो और फिर शिफ्ट एच दबाओगे तो आ जाएगा। यहीं से सिलेक्शन ले सकते हो। ओके सर।
अब क्या है, मान लो मुझे ये स्फीयर नहीं चाहिए, मतलब स्फीयर के अलावा बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो मैं सबको अनसिलेक्ट, सबको हाइड करने की बजाय मैं सिर्फ इसको पकड़ूंगा और ऑल्ट एच दबाऊंगा। इससे क्या होगा, हाइड अनसिलेक्टेड। मैं वापस चाहता हूं, मैं फिर इस पे क्लिक किया, शिफ्ट एस दबाया, आ गया। अब एक चीज और है, अगर मैं मतलब यहाँ आउटलाइनर का सहारा ना लेना चाहूं और मुझे सब कुछ देखना है, तो मैं डिस्प्ले में जाके शो करके शो ऑल क्लिक करा, सारे आ गए। सर एक बार फिर दिखा सकते हो, मैं लीव हो गया था गलती से। कब लीव हुए? अभी मेरी स्क्रीन हट गई थी नेटवर्क इश्यू के कारण। कितना हट गई थी वही पूछ रहा हूँ, जो कहाँ था आपने मैं? अभी ओके, आप अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया और मुझे इन दोनों के अलावा बाकी सारे हिडन चाहिए, तो मैं ऑल्ट एस दबाऊंगा। इससे क्या होगा, इसके अलावा बाकी सारे हाइड हो जाएंगे। और शिफ्ट एस दबाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो उसके लिए मुझे पहले यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। सर इफ हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए रखे हैं और उनमें से बहुत एक या दो चीजें ही हाइड करी हुई हैं और हमें आउटलाइनर में मिल नहीं रही, फिर उनको कैसे लिखें? आउटलाइनर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास यहाँ बनी हो और आउटलाइनर में ना हो। आप कोई मतलब भी चीज आउटलाइनर बनाओ, में हो, हमें मिल रही हाँ हमें जी ना मिल रही हो, मतलब बहुत ऑब्जेक्ट्स बनाए हो हमने। भाई, उसका आसान तरीका है नेमिंग। ओके आप नेमिंग ठीक रखो, मतलब यहाँ पर जो नेमिंग आ रही है डिफॉल्ट नेमिंग है। मान लो मैं इसका नाम दे रहा हूँ राहुल, इसका नाम दे दिया सुमित, इसका नाम दे दिया पंकज, इसका नाम दे दिया गौरव, इसका नाम दे दिया संचित, जो भी है। तो ये आपके नाम हो गए ना। अब मुझे सुमित को ढूंढना है, तो मैं सिंपल सिलेक्ट करके ऑल्ट एस दबा दूंगा, बाकी सारे हट जाएंगे, सुमित रह जाएगा। ओके सर। एंड सर इसमें ग्रुप बन सकते हैं कितने कि ग्रुप? हमने एक प्रॉपर, जैसे हमने एक बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं हम अलग अलग, तो हमने एक प्रॉपर एक बिल्डिंग हमारी फिनिश हो गई, तो उसकी जो भी हमने पॉली उसमें यूज किया है, तो उसका एक पूरा ग्रुप बन जाए इसमें आउटलाइनर में, कि हमें उसको ही बस सिलेक्ट करना पूरे उसको सिलेक्ट करने के लिए। देखो, इसमें ग्रुप की परिभाषा थोड़ी डिफरेंट है। अगर Okay. है ग्रुप, मैं ऐसा नहीं कह रहा ग्रुप नहीं है, इसकी ग्रुप की थोड़ी परिभाषा डिफरेंट है, उसको समझना पड़ेगा। और टाइम हमारे पास अभी नहीं है कि हम उसे समझे, तो नेक्स्ट क्लास में मैं वो नेक्स्ट क्लास में आपका संचित लिख लियो डुप्लीकेशन। नेक्स्ट क्लास में डुप्लीकेशन, ग्रुपिंग, यस सर। और सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, पहले डुप्लीकेशन और ग्रुपिंग देखें। डुप्लीकेशन, ग्रुपिंग, पिवट, पिवट मैनिपुलेशन, हम पिवट को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं, और अगर हो सके तो स्नैपिंग। ठीक है, ये करेंगे। ओके सर। ठीक है, ये हम करेंगे तब तक के लिए। ठीक है, आज के लिए इतने काफी है। तुम्हें अपना होमवर्क मिल गया होगा? बोलो। यस कर रहे थे, एक साइड से हो सकता है वो। हेलो दिल, तेरी आवाज बहुत ज्यादा वो हो रही है, एको आ रही है उसमें। हाँ भैया बोलो। दिल बहादुर टाइप कर लो यार, सर आपकी बात होमवर्क ठीक में नहीं क्या है। क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई, वही एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट लगाना है। जितने भी आपके पिवट, जितने भी आपके पॉइंट, जितने भी आपके क्रिएट मेन्यू में है ना, यहाँ क्रिएट मेन्यू में, ये Yes, क्रिएट sir. मेन्यू में जितने भी हैं, सिवाय इसको क्रिएट पॉलीगन टूल को छोड़ के
और एसवीजी ये तीन छोड़ के, टाइप, एसवीजी और क्वाड ड्रॉ टूल को छोड़ के बाकी जितने भी हैं सबको एक एक ऊपर है। जैसे बॉक्स बनाया, ठीक है, उसको इसके ऊपर लगा दिया, लेकिन टॉप फ्रंट साइड से, पर्सपेक्टिव से नहीं। पर्सपेक्टिव में टाइम लगता है काम करने में। सर एक और क्वेश्चन है मेरा। जैसे 4 से वायर फ्रेम मोड आता है, तो ऐसा कोई है कि जो मैंने अगर 2 या 3 मॉडल को सिलेक्ट किया हुआ है और अकेले उन्हीं में वायर फ्रेम मोड है, बाकी सब में ना है? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं। ओके। सर आर टूल से एक साइड से एक्सपेंड, हाँ हो सकता है दिल बहादुर, हो सकता है। आर से स्केलिंग जो तुम कह रहे हो, स्केलिंग हो सकती है, लेकिन उसके लिए पिवट हिलाना पड़ेगा। जहां पिवट होगा वहीं से स्केलिंग होती है, तो पिवट हिलाना पड़ेगा। और पिवट हिलाने की जो क्लास है वो कल है, मतलब अगली बार है, ठीक है। एक बार पिवट हिलाना सीख लो, उसके बाद तुम उसे कहीं से भी मूवमेंट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, ठीक है। और कोई? सर वो शिफ्ट और ड्रैग वाला बताया ना एक बार फिर से। शिफ्ट और ड्रैग अगर तुम्हारा नहीं होता है, जैसे सिलेक्ट किया, W दबाया, आपके पास ये है, शिफ्ट दबा के किसी भी डायरेक्शन में करोगे उस डायरेक्शन में आपका कॉपी बन जाएगा। अगर ऐसा सर क्या नहीं करना होता है, है, दोबारा बताना और क्या करना है? ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, यस ठीक है? सर। डायरेक्शन को पकड़ा, शिफ्ट दबाया पहले, ठीक है, शिफ्ट पहले दबा दिया, फिर डायरेक्शन सर। को पकड़ा और ड्रैग कर दिया। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ तो नेक्स्ट है, अगर आप ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है, कंट्रोल डी दबाओ और फिर ड्रैग करो। कंट्रोल डी। यस सर, हो गया। ठीक है, चलो बाय गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। सर अटेंडेंस। हाँ, अटेंडेंस लगानी है, रुकना सारे प्लीज, कोई जाना मत।